प्रिय आत्मन, एक पहेली थी जो मैंने पूछा था। वह क्या है जो खुद को स्वतंत्र करता है पर दूसरों को अपना गुलाम बना लेता है, जबकि वह गुलाम नहीं बनाना चाहता। हिंट भी दिया गया था। इस पहेली का उत्तर व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही तल पर लागू होता है। तो पहला ऑप्शन था उपरोक्त पहेली के सही उत्तर चुनने के लिए धन दौलत, जिसे दो लोगों ने दिया है। तो अगर हम संसार के हिसाब से मोटा मोटा देखें तो ऐसा लग सकता है कि यार धन दौलत जितना ज़्यादा होगा उतने नौकर रखेंगे, उतने लोगों को गुलाम बनाएंगे और मैं मज़ा करूँगा, मैं स्वतंत्र हूँगा। लेकिन थोड़ा गहराई में अगर देखो तो जितना ज़्यादा धन दौलत होगा उस धन दौलत के आप भी तो गुलाम बनोगे। जो धन दौलत है वो भी तो आपको गुलाम बनाएगा। उस धन दौलत की रक्षा करनी पड़ेगी, वो कोई छीन न ले आपको। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़ोर से आपको पकड़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप भी तो गुलाम बन रहे हो। तो धन दौलत आपको स्वतंत्र कहाँ कर रहा है। और प्रश्न था वह क्या है जो खुद को स्वतंत्र करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ताकत, पावर। अगर पावर कहा जाए तो चेक करिए जरा, पॉइंट टू पॉइंट देखिए क्या पावर आपको स्वतंत्र कर रहा है। मान लो आप एक नेता बन गए, नेता की कुर्सी आपको मिली, पावर आया आपके हाथ में। ठीक लगता तो है कि यार पावर आया तो हम चाहे जितना गुलाम बनाए। बट भाई जो कुर्सी है, जो पावर है, अगर कोई चुनाव लड़ते हो, आप एक नेता बन जाते हो, है ना, कुछ बन जाते हो, कोई भी पावर आपके हाथ में आता है, तो उस कुर्सी की भी तो रक्षा करनी पड़ेगी, उस कुर्सी की गुलामी करनी पड़ेगी ना आपको। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उस कुर्सी को बचाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी भी तो आपको गुलाम बनाएगी। तो वो कुर्सी आपको स्वतंत्र कहाँ कर रही है। और प्रश्न था वह क्या है जो खुद को स्वतंत्र करता है, तो यही गड़बड़ हो गया। तो ताकत भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकती है, क्योंकि जिसके बल पे ताकत मिला है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, उसको पकड़े रखना पड़ेगा, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा कहीं वो चली न जाए। चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो। आप किसी देश के राष्ट्रपति बन गए, बहुत तगड़ा पावर आपको आ गया, आप बहुत बड़े ताकत वाले हैं, तो आप किसी देश के दूसरे राष्ट्रपति को उठा ले जाओगे। तो बट कैसे कर पाए आप, क्योंकि आपके पास ताकत है। वो राष्ट्रपति का कुर्सी जो आपके पास है, उस कुर्सी को बचानी पड़ेगी, उस कुर्सी की गुलामी करनी पड़ेगी। तो पावर भी अगर हमको मिलता है तो जिसकी वजह से पावर मिलता है उसकी गुलामी करनी पड़ती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये आपको स्वतंत्र नहीं कर रहा है। अच्छा, तीसरा प्रेम। प्रेम और निश्चल प्रेम में थोड़ा अंतर है, पहले समझ लो। जब हम प्रेम कहते हैं तो यह प्रेम होता है वासना सहित प्रेम। एक प्रेम होता है जो से हम व्यवहारिक भाषा में जिसको हम प्रेम का उपयोग करते हैं, वो ऐसा प्रेम है जिसमें वासना होती है, यानी कोई मोटिव होता है प्रेम के पीछे, कोई कारण होता है। ध्यान रखना, अगर प्रेम के पीछे कोई कारण है तो वो सामान्य प्रेम है, और अगर प्रेम के पीछे कोई भी कारण नहीं है तो वो निश्चल प्रेम है। इतना अंतर होता है। तो यहाँ पर प्रेम और निश्चल प्रेम, दो प्रेम रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि पहला वाला प्रेम नॉर्मल प्रेम है जिसके पीछे कोई कारण होता है। तो भाई वो जो कारण है उस कारण की तो हम गुलामी करेंगे ना। जैसे अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, तो जो कारण है वो हमें गुलाम बनाएगा, उस कारण को हम बचाते रहेंगे। हम कहते नहीं हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि तुम ऐसे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो इसलिए हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं। अगर वो अच्छा इंसान बुरा इंसान हो जाए तो कारण खो जाएगा, कारण खो जाएगा, आपका प्रेम भी खो जाएगा, है ना। आप देखो ना, आप कभी भी अगर सोचो कि आप किसी को प्रेम करते हो तो आप देखो कि उस प्रेम के पीछे क्या कारण है। अगर कोई कारण मिल जाए तो समझ लो छल युक्त प्रेम है, अगर कोई कारण नहीं मिलता है तो वो निश्चल प्रेम है।
और निश्चल प्रेम बहुत कम होता है। तो जो प्रेम है, प्रेम के पीछे कारण है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रेम जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, नॉर्मल प्रेम है। तो इस प्रेम के पीछे कारण है। अगर कारण है तो ये गलत हो गया। वह क्या है जो खुद को स्वतंत्र करता है? तो स्वतंत्रता कहाँ से हो सकती है? उस कारण की गुलामी करोगे आप, है ना? तो उस कारण की गुलामी करोगे तो वो कारण गुलाम बनाएगा, तो स्वतंत्र कहाँ बना रहा? अब अंतिम बात है निश्चल प्रेम, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, ये सही भी है। अब निश्चल प्रेम क्या हुआ? जिसमें कोई छल ही नहीं है, बिना कारण प्रेम करते हो। अब बताओ, अगर आप किसी को बिना कारण प्रेम करते हो तो आप स्वतंत्र होगे कि नहीं? अगर कारण से प्रेम करते हो तो स्वतंत्र नहीं होगे, क्योंकि वो कारण ही आपको गुलाम बना लेगा। लेकिन अगर किसी को आप प्रेम करते हो और प्रेम के पीछे कोई भी कारण नहीं है, तो क्या गुलाम बनाएगा आपको? सोचो जरा, इस पे दिमाग लगाओ। कुछ गुलाम नहीं बनाएगा, फिर तो आप स्वतंत्र हो ना। अच्छा, आप स्वतंत्र हो तो दूसरों को कैसे गुलाम बनाएगा? भाई, दुनिया में हर इंसान क्या चाहता है कि हमें कोई न कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे बिना कारण प्रेम करे। बताओ, कौन है ऐसा जो ये नहीं चाहता कि हमें कोई ऐसा मिले जो मुझे बिना कारण प्रेम करे? हाँ, तुम भले न किसी को बिना कारण प्रेम करो, लेकिन तुम ये जरूर चाहते हो कि हर कोई आपको कोई ऐसा मिले जो बिना कारण प्रेम करे। ये अलग बात है कि हम किसी को बिना कारण प्रेम नहीं करते, लेकिन चाह हमारी यही होती है कि हमें जो भी प्रेम करे, कोई भी अगर हमें मिले तो हमें बिना कारण प्रेम करे। ये बड़ी गहरी इच्छा होती है अंदर में। तो अगर हम निश्चल प्रेम को उपलब्ध हो जाते हैं तो लोग क्या करेंगे? लोग चाहते क्या हैं? कि कोई ऐसा हो जो हमें बिना कारण प्रेम करे। तो वो सब उस व्यक्ति के गुलाम हो जाएंगे जो किसी को निश्चल प्रेम कर रहा है, क्योंकि चाह तो वही रहे हैं ना। उसके पीछे जाएंगे, उसके पास बैठना अच्छा लगेगा, उसके पास उठना अच्छा लगेगा। जबकि वो व्यक्ति गुलाम नहीं बना रहा है, क्योंकि उसके पास कारण है ही नहीं है। अब वो गुलाम बना ही नहीं सकता किसी को, तो वो गुलाम नहीं बना रहा किसी को, गुलाम बनाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दुनिया उसके गुलाम बन जाती है, क्योंकि वो निश्चल प्रेम करता है। देखो ना, देखो, निश्चल प्रेम इंसानों में तो बहुत कम मिलता है। अगर आप वो देख लो, एक पक्षी को देखो, चिड़िया, तो अपने बच्चे के लिए कितना एक एक दाना ला के, एक एक दाना चुन के घोंसला बनाती है बेचारी। फिर उसको खिलाती है ला के, मतलब एक एक दाना उसको खिलाती है, एक एक खरपतवार चुन के घोंसला बनाती है, एक एक दाना ला के उसको खिलाती पिलाती है। और बाद में बच्चा उड़ जाता है, पक्षी का बच्चा उड़ गया, तो पक्षी कहाँ पहचानती है उसको? न पहचानती नहीं। निश्चल प्रेम किया उसने। इंसानों में थोड़ा सा मिलता है। माँ, माँ जो होती है वो अपने बच्चे को निश्चल प्रेम करती है ज़्यादातर। पर हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है कि भाई मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरी देखभाल करेगा, तो ये सब निश्चल प्रेम नहीं होता है। लेकिन बगैर कारण अगर प्रेम करते हो तो वो निश्चल होता है। लेकिन वहाँ भी नहीं होता, क्योंकि आपका बच्चा है इसलिए आप प्रेम कर रही हो, तो भी निश्चल नहीं हुआ। बट पक्षी है, चिड़िया है, उसने किया, तो ये होता है। तो जब आप निश्चल प्रेम करते हो किसी को, निश्चल का मतलब बिना कारण, यहाँ छल कारण से आ रहा है। अगर आप किसी को बिना कारण प्रेम करते हो तो अब आप किसके गुलाम बनोगे? क्या है जो आपको गुलाम बनाएगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पूरा उतरता, वह क्या है जो खुद को स्वतंत्र करता है। निश्चल प्रेम में कोई कारण नहीं है तो खुद को स्वतंत्र करेगा, पर दूसरों को अपना गुलाम बना लेता। कैसे? क्योंकि हर कोई चाहता है कि लोग उसको निश्चल प्रेम करें, और यहाँ मिल गया प्रेम करने वाला निश्चल, तो वो गुलाम बन जाता है। जबकि वह गुलाम नहीं बनाना चाहता। निश्चल प्रेम करने वाला गुलाम नहीं बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहेगा? इस पहेली का उत्तर व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों ही तल पर लागू होता है। भाई, संसार में भी तो हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो हमें निश्चल प्रेम करे, और अध्यात्म में भी निश्चल प्रेम की ही पराकाष्ठा होती है। तो देखो ना, प्रेम में कितनी शक्ति है। प्रेम ऐसा नहीं कि निश्चल प्रेम पाने के लिए हमें कोई बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन निश्चल प्रेम के लिए कौन सी मेहनत करनी है? वो तो आपके भीतर है, और कितना बड़ा चीज दे देता है।
तो जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछता हूँ तो हम उस प्रश्न से आपको कुछ बहुत बड़ा समझाना चाहते हैं। सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। कुछ आपकी ऐसी सोच है जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। जो आपकी सोच है, जो अभी तक आप जिस तरीके से जिए हो, जिस तरीके से आपने जीना सीखा है, वो मैं बदलना चाहता हूँ। तो देखो ना, बिना पद के, बिना दौड़ के कितनी बड़ी सत्ता आपके हाथ में लग जाती है। आप स्वतंत्र होते हो। और लोग, कोई ऐसा बुद्ध होता है, कोई ऐसा महावीर होता है जिसके पीछे लोग पागल होने लग जाते हैं, क्योंकि सभी को निश्चल प्रेम करता है। वो वात्सल्य जैसा हो जाता है। हाँ, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, मेजॉरिटी पागलपन में चली जाती है, इतना प्रेम करती है। हाँ, कुछ लोग जो उनको सूली पे लटकाते हैं तो वो भी कुछ उनसे चाहते हैं। उनका प्रेम ही कुछ अलग तरीके का है, वो समझ ही नहीं पाते, वो वासना को ही प्रेम समझ लेते हैं। तो कितनी बड़ी चीज़ है जब हम इससे पहुँचते हैं, इसको पाते हैं, इसको जानते हैं, तो कितनी बड़ी बात बनती है। लेकिन हम हमेशा परमात्मा को कोसते रहते हैं कि परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें कोई सत्ता नहीं दी, कोई बड़ी चीज़ नहीं दी। लेकिन कितनी बड़ी चीज़ दी है कि अगर आपके पास निश्चल प्रेम है तो आप स्वतंत्र हो सकते हो। पूरी दुनिया आपके प्रति प्रेम पूर्ण हो सकती है, पूरा अस्तित्व आपके प्रति प्रेम पूर्ण हो सकता है। यहाँ गुलाम को थोड़ा सा खराब शब्दों में हम सोच रहे हैं, बट गुलाम का मतलब होता है चाह, उसके पीछे पागलपन। पूरी दुनिया हो जाती है, वो जो आपकी ऊर्जा निकलती है, जड़ चेतन मनुष्य सब आपके दीवाने हो जाते हैं। तो देखो ना, बैठे बैठे आपको कितना बड़ा पद मिला है, लेकिन आप इसको नहीं समझते हो, आप कुछ और चाहते हो। आप कभी भी धन्यवाद नहीं देते हो परमात्मा का, तो उसका धन्यवाद दो। बहुत कुछ दिया है। धन दौलत से नहीं हम स्वतंत्र हो सकते हैं, हम निश्चल प्रेम से, हम अपनी आत्मा से, हम स्वयं से स्वतंत्र हो सकते हैं। कि पूरे अस्तित्व में हम अपने आप को देख लेते हैं। हर किसी के भीतर, हर किसी की आंखों में अपने आप को देख लेते हैं। जानवर से लेके इंसान तक सभी की आंखों में अपने आप को देख लेते हैं। तो वो दोनों ही जगत में मान्य होता है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे व्यवहारिक जगत हो। क्यों नहीं इसको पालें हम। धन्यवाद।